Our today's topic is about the network today. The technology that we have today and we're going to have in near future, we will talk about this in today's topic. And the communication is the most vital part for us to communicate, and it is as important to us as our reliance on air, water and food. ये जो हमारी जो डेटा नेटवर्क्स है जो कि इस वक्त पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा हुआ है इसकी बदौलत वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर दैट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आजकल यूज़ हो रहा है और उसने हमारी ज़िंदगियों को पूरा चेंज कर दिया द वे वी कम्युनिकेट द वे वी इंटरेक्ट विद आवर फ्रेंड्स with our peers, with our colleagues, with our family members, it has completely changed it just because of the data networks that we have as of today. और हमारे पास अब बहुत सी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिनकी मदद से हम अब हम यहाँ बैठे हुए अक्रॉस द कॉन्टिनेंट लोगों से अपने फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं हम देखते हैं कि अब जो है टेक्नोलॉजी ने कितना जो है इम्प्रूव किया है विद द कोर्स ऑफ टाइम तो मेन जो स्टार्ट हुई थी चीज़ें कम्युनिकेशन की फिक्स कंप्यूटिंग के ऊपर हमारे पास डेस्कटॉप पीसीज होते थे और फिर लास्ट डेकेड के अंदर जो है ब्रिंग योर ओन डिवाइस का कॉन्सेप्ट आया मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया where you have your own mobile device or you have your laptops and you can bring those laptops in your classrooms or you can just carry them on with yourself और उससे फ़ायदा ये होता था कि आप जो है कोई आपकी कंस्ट्रेंट नहीं होती थी किसी पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन में बैठकर काम करने की और करेंटली जो इस वक्त हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बड़ा हॉट इस वक्त चल रहा है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है दैट बेसिकली इज द कॉन्सेप्ट दैट एवरी डिवाइस और एवरीथिंग ऑन दिस प्लैनेट इज बेसिकली हैज़ एन एड्रेसेबल नेम जिसके थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और जो मोस्ट वाइटल पार्ट है इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर जो जिसकी जो फाउंडेशन है वो IPv6 है जो हम पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ये आप अब बहुत आजकल जो है हॉट टॉपिक चल रहा है आपका माइक्रोवेव ओवन आपका रेफ्रिजरेटर इवन योर शू लेसेस दे कैन बी एड्रेसेबल दे कैन हैव एन IPv6 एड्रेस जिसके थ्रू आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं उससे आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सिमिलरली आपकी जो डिवाइसेस हैं आपकी जो घर के अंदर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिवाइसेस हैं आपकी जो ट्यूब लाइट्स हैं आपके जो फैन है एयर कंडीशन है ये सब भी आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसमें आप IP इनको एड्रेस असाइन करते हैं और उसकी बेस के ऊपर आप इनको एक्सेस करते हैं लेकिन ये सारा कुछ जो टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट हो रही है ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर द डाटा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव टुडे और अब जो बात हो रही है वो इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग की बात हो रही है विच मीन्स के नॉट ओनली ऑब्जेक्ट्स everything every possible idea or concept that you can think of आप उसको address कर सकते हैं addressable है that can be addressable based on the IPv6 concept अब ये जो नेटवर्क हमारे पास आज मौजूद है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है that has facilitated us a lot in the way we learn today in the way we play games today in the way we do business and also how we communicate. I mean, it has impacted every part of our life. तो हम पहले ये देखते हैं कि how the network basically has facilitated us or has made us possible the concept of learning. Nowadays we have virtual classrooms. विच मीन्स कि आप रिमोटली बैठकर जो है क्लासरूम्स जो है अटेंड कर सकते हैं यू डोंट हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लासरूम और परफेक्ट एग्जांपल ये है जो कि अभी आप मेरा जो है लेक्चर जो है अभी आप देख रहे हैं दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ काइंड ऑफ अ वर्चुअल क्लासरूम ऑल्दो कि इसके अंदर क्वेश्चन आंसर इंटरेक्टिव सेशन नहीं है लेकिन द फैक्ट कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ रिमोटली is basically partially what virtual classroom is all about. And then we have on-demand videos और ये आपको पता ही है केबल नेटवर्क है उसके अंदर जो है वीडियोस पड़ी होती हैं ऑन डिमांड वीडियोस है लर्निंग के आपके पास अब वीडियोस पड़ी हुई हैं खान एकेडमी एक बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है आपके पास
कि आप खान अकेडमी जो है वो यूट्यूब की वीडियोस उसने रखी हुई हैं और जो है लर्निंग का एक्सेलेंट टूल है। इसके अलावा और हमारे पास बहुत से इस तरह के टूल्स हैं ऑनलाइन जिनको यूज़ करके आप वीडियोस देख सकते हैं और आप अपनी लर्निंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग स्पेसेस जो है ये हम इस डेटा नेटवर्क्स की वजह से, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इट हैज़ बिकम पॉसिबल कि अब हम रिमोटली बैठ कर कोलैबोरेट कर सकते हैं और कोलैबोरेटली हम जो है वो लर्न कर सकते हैं चीज़ों को। असाइनमेंट्स वगैरह हैं, रिमोटली असाइनमेंट्स जो है आप कोलैबोरेट करके अपने अपने पीयर के साथ जो है आप असाइनमेंट्स बना सकते हैं। इस तरह की जो है ग्रुप वर्क्स जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपको लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो रही है विद द हेल्प ऑफ द डेटा नेटवर्क्स दैट वी हैव टुडे। फिर मोबाइल लर्निंग एक और नया कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप जो है वाइल यू आर मोबाइल आप जो है वो लर्निंग कर रहे हैं विद योर मोबाइल डिवाइस। आप मोबाइल डिवाइसेस की मदद से जो है आप लर्निंग करते हैं। आप जो है कोर्सेज जो हैं वो आप अपने देख सकते हैं विद आई मीन ऑन योर मोबाइल डिवाइस। इसके अलावा जो नेटवर्क्स है इसने हमें कम्युनिकेट करने में भी बहुत जो है हमें हेल्प की है और बिल्कुल चेंज कर दी है इस टेक्नोलॉजी ने कि हाउ वी यूज्ड टू कम्युनिकेट इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज नाउ। पहले फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती थी, यू हैव टू बी फिजिकली देयर टू बेसिकली टॉक टू समवन। अब ये चीज़ें जो हैं ये बैरियर्स जो हैं ये ख़त्म हो चुके हैं। सो नाउ द होल वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज नाउ विद द हेल्प ऑफ द डेटा नेटवर्क्स। अब आपके पास इंस्टेंट मैसेजिंग है, आपके पास स्काइप है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास एसएमएस सर्विस है जिसके थ्रू आप अपने पीयर से, फैमिली से आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं इंस्टेंटली। सोशल मीडिया, फेसबुक है, ट्विटर है, आई मीन ये तो अब जो है बिल्कुल नॉर्म ऑफ द सोसाइटी बन गया है, एवरीडे एक्टिविटी है। रोज़ाना आपने फेसबुक के ऊपर आप लोग कम्युनिकेट करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, अपने बारे में आप बताते हैं, पोस्टिंग करते हैं। ये सारा कुछ सोशल मीडिया है। दैट्स हाउ यू बेसिकली सोशलाइज नाउ ऑन द इंटरनेट। फिर हमारे पास ब्लॉग्स आ गए हैं जिसको जिसको वेब ब्लॉग्स भी कहते हैं। आई मीन ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट है, यू बेसिकली क्रिएट योर ओन पेज वेयर यू शेयर योर आइडियाज एंड एवरी एनीवन basically on the internet can basically read your ideas and share his or her own ideas also on the internet with the help of blogs. Then we have podcasting. Podcasting के अंदर आपकी जो audio files हैं, you record an audio file, then you basically upload that audio file on a server on the internet, और जो है बाकी जो users हैं they can basically download that audio file और वो उससे communicate करते हैं. Then you have P2P, peer-to-peer file sharing, torrents है, और अगर आपने files हैं you can share those files with your peers. कोई भी files जो होती हैं वो, और ये भी आपको टेक्नोलॉजी ने काफ़ी इसमें हेल्प की है, particularly data networks के अंदर. And also how we do business, basically online gaming है, how we play, जिस gaming के अंदर हमारे पास network games आ गई हैं. You play with anyone from anywhere in the world, आप game खेल सकते हैं. Online gaming concept बहुत hot है आजकल. It's only because of the infrastructure we have, the network infrastructure we have. एंड देन ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत आजकल ये भी एक बड़ी डिमांड है ऑनलाइन शॉपिंग की। अब लोग जो हैं वो बहुत कम जाते हैं एक्चुअल शॉपिंग प्लेसेस के अंदर, रादर दे प्रेफर टू डू शॉपिंग ऑनलाइन। एंड आल्सो एंटरटेनमेंट जो है, यू वॉच मूवीज ऑनलाइन मूवीज़ का बहुत कॉन्सेप्ट आ गया है। और ये अगेन द होल आइडिया इज टू बेसिकली लेट यू अप्रिशिएट the benefit of having this wonderful data network we have today.